अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। इज़राइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। अगला है वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया, साइप्रस। ये इम्पॉर्टेंट है, साइप्रस। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का शांति स्थापना आयोग का सदस्य संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना, नेपाल। अगला है किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, ये है स्पेन। अगला है फिजी का प्रधानमंत्री सितविनी राबुका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, यह न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया, तो यह है स्वाट। किसने किया है, फ्रांस, अमेरिका। अगला है दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, यह है आयरलैंड। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना, यह है क्लाउडिन गे। अगला है आगामी दिन में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, यह है फ्रांस। अगला है किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है, ये है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सिगरेट बेचने के लिए प्रतिबंध। ठीक है, तो ये अभी न्यूजीलैंड ने लगाया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, दमिश्क, सीरिया। अगला है टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। अगला है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, यह दीना बोलुआर्टे। अगला है संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है, यह है राशिद चंद्रयान। किसने किया है, UAE ने। अगला है जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया, क्या नाम है, M1। अगला है हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया गया है, तो ये न्यूजीलैंड। ये अभी हमने आगे भी देखा था। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, इजराइल। ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है, तो यह है ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकफॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकफॉल किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो किसने किया है, कतर ने किया है चीन के साथ, और ये अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, 25 नवंबर को। ये इम्पॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, ये है अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया गया है, मतलब WHO ने नया नाम घोषित किया है मंकी पॉक्स का, तो क्या है, एम पॉक्स। अगला है ऑक्सफोर्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो क्या अगर आप इसे छोड़ दें तो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। अगला है यूनिसेफ द्वारा नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की थीम क्या है, हर बच्चे के लिए समावेशन। थोड़ा सा ब्लर है पर ठीक है, ध्यान बस थोड़ा सा ही है, 2 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो ब्लर है थोड़ा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया होमर को। नेक्स्ट है दिसंबर
2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अगला है, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की है? ये इम्पॉर्टेंट है, भारत का है तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मुक्त व्यापार समझौता। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पटाया, थाईलैंड में। थीम क्या है? फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सिटी हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। आगे देखते हैं, 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो किसने की है? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। अगला है, पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वो देश मतलब जिसने सबसे मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है ना, उसे इस परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है भारत को। चलिए, ये भी बड़ी बात है। अगला है, अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया? तो इसे है मौरा हीली, मैसाचुसेट्स। ठीक है। अगला है, मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, नासा के आर्टिमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4 लाख समथिंग हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है ओरियन। ठीक है, ओरियन बिस्कुट याद रहेगा इससे। आगे देखते हैं, वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर को मनाए गए विश्व बचत दिवस की थीम क्या है? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार की बात आती है तो गरिमा की बात आती है। ठीक है, तो गरिमा से शुरू करते हैं। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। अगला है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर किसे घोषित किया? द स्टॉर्म कोस्टर, दुबई। नॉट इम्पॉर्टेंट। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। थीम है बेटर सिटी बेटर लाइफ, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सभी जानते हैं। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। थीम क्या है? UNCAAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया, नाम है सीतांग, किसने दिया? थाईलैंड। अगला है, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस कहाँ? जर्मनी। ठीक है। अगला है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर। अगला है, आसियान शिखर सम्मेलन, इम्पॉर्टेंट। आसियान शिखर सम्मेलन के नया सदस्य पूर्वी तिमोर। और अगला है, 40वां 41वां आसियान शिखर सम्मेलन, नोमपेन, कंबोडिया। विश्व बाल दिवस कब? 20 नवंबर का। थीम हर बच्चे के लिए समावेशन। अगला है, 40वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन की थीम आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। क्या है? आसियान जो भी उनकी चुनौतियां उसका संयुक्त समाधान। नेक्स्ट है, 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन, नई दिल्ली। नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसने? 18 नवंबर को। थोड़ा सा ब्लर है पर कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं ब्लर है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, एक सेकेंड, हाँ, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन आबू धाबी में। विषय क्या था? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अगला है, कीन स्वार्ड नाम का युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? तो अमेरिका और जापान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखें, कीन स्वार्ड। ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। ठीक है। हेल्पिंग मैन एंड बॉय।
अगला है कि समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के फंड की स्थापना की गई G20। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र, एक सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन माना गया? तो ये है 15 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखें, क्योंकि 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन लोग कंप्लीट हो गए पृथ्वी पर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल, ठीक है। इस देश में अपने आप, इसमें से किसने अपने आप को इस पहल से हटा लिया है? तो वो है रूस ने। इसमें कितने कौन कौन से देश शामिल हैं? संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस, ठीक है। काला अनाज सागर पहल नाम है इसका। अगला है आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? याद रखें, ये स्टार्टअप महोत्सव है भारत और आसियान का। क्या है? इंडोनेशिया। अगला है दुनिया का सबसे गंदा आदमी जिसकी मृत्यु हो गई है, नाम है अमौ हाजी, और वो कहाँ का नागरिक है? ईरान का। अगला है वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस, किस दिन मनाया गया? 12 नवंबर को। क्या है? निमोनिया इफेक्ट्स एवरी वन। अगला है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस क्या है? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, 18, अच्छा। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड, देख लीजिए, गोल्डन एस्टेरॉयड का पता, ठीक है। आगे देखते हैं, लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन, ठीक है। भारत और किस देश ने ये ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो यह है पाकिस्तान। अगला है अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 अरब की देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है? तो ये है सऊदी अरब। अगला है संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन ने दिसंबर 2022 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस वर्ष 2023 का उद्घाटन किया? कहाँ पे? FAO का संगठन भी यहीं पे है ना, इस वजह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये वहीं पे हुआ होगा। नेक्स्ट है अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल के पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? मैरीलैंड। अगला है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ हुई? भारत, नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला सामंथा। तो ये हमारी दक्षिण भारत की एक हीरोइन भी हैं, आप उनके नाम से याद रख सकते हैं। अगला है लूला डे सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये हैं ब्राज़ील के। किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? मोरक्को, रबात। अगला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? रोल्स रॉयस और जेट कंपनी। अगला है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, थीम है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर, ठीक है, साल का आखिरी महीना, ठीक है, दिसंबर में, तो 5 तारीख को, और मृदा दिवस है और मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? झील का नाम नहीं बताया, ठीक है, तो ये वायरस का नाम पूछा है इन्होंने, तो ज़ॉम्बी वायरस, ठीक है। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ है, तो वैसे भी मिलान को आ जाता है इंडोनेशिया सेमेरू। अगला देखते हैं, दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोल कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की? अगर न्यूज़ में होंगे तो ये ज़रूर आपको याद आ जाएगा, G7 में,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है। हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मौना लोआ हवाई में है। ठीक है, अगला है यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? गैस लाइटिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट। मोरक्को के रबात में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? कुन बोकेटर। ये यूपीएससी के लिए है, ज़्यादातर है। ठीक है, यूपीएससी के लिए। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया है, जियांग जेमिन। अगला है किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो ये है दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई। अगला है शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 प्रजातियों की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। अगला है विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्या थीम थी? इक्वलाइज, समानता। अगला है विश्व बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ की सहायता देने की मंजूरी दी है? तो कुल मिला के इतना है कि विश्व बैंक बांग्लादेश को सहायता कर रहा है पर्यावरण के प्रबंधन के लिए। अगला है मंकी पॉक्स का नाम मंकी, ये जो दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित की गई है मंकी पॉक्स के लिए, तो उसका क्या नाम है? हेमजेनिक्स। अगला है इंडोनेशिया के बाली में नवंबर में आयोजन हुआ 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? फ्रेंच बैगेट। अगेन यूपीएससी के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। अगला है 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या थी? स्प्रेड द वर्ल्ड। नेपाल के प्रधानमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच रक्षा अभ्यास हुआ है, तो क्या नाम है? ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। किसके किसके बीच? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स ब्लू सर्विस पर $8 का शुल्क लगाने की घोषणा की थी। यह है ट्विटर। नेक्स्ट है तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइन का यात्री विमान ATR-48 किस देश में क्रैश हो गया? कहाँ, कौन सा? विक्टोरिया झील में। ठीक है, अगला है वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, तो इसकी थीम क्या थी? रेडियोग्राफिसनेस ग्राफिस एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक। आतंकवाद भारत। ठीक है, हम इस याद करने के लिए, क्योंकि भारत बहुत चिढ़ता है आतंकवाद से, ठीक है, तो इसे याद करने के लिए बना सकते हैं। अगला है अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट क्या है? फॉल्कन हैवी। अगला है किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब। अगला है किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? सैमसंग। हाल के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो ये जंगली आर्कटिक भेड़िया की है। कहाँ पर? UNFCCC CCC है ना कि COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ है। शर्म अल शेख मिस्र याद रखें, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मैंगटियन को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? तियांगोंग ऐसा कुछ आता है तो हमेशा वो चाइना ही रहता है। अगला है किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है स्विट्ज़रलैंड।
अगला है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। क्या किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया कब? 3 नवंबर को। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। अगला है किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यह है गूगल। ठीक है। अगला है हाल ही में डिक्शनरी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लोकतंत्र दिवस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता दी गई है? तो 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता दी गई। तो कौन है? गैबोन और टोगो। गैबोन और टोगो। अगला है 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। इसमें आप कैसे से याद कर सकते हैं? @35 दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। अगला है नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो हार्लेम। ठीक है। अगला है, आगे देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इम्पॉर्टेंट। अगला है महारानी की एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। वहाँ के नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय। याद रखें, तृतीय। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ध्यान रखें। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है, डांस ऑफ लाइट। वर्टिकल सिटी ऑफ द लाइन, सऊदी अरेबिया। विश्व नारियल दिवस, बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगला देखते हैं, रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? ईरान। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल किसने घोषित किया गया है? सिंगापुर ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे देख लेते हैं 21वां। 9 अगस्त को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस के थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस दिन मनाया गया? 9 अगस्त को। क्या? विश्व आदिवासी दिवस। थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ठीक है। अगला है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को इसका डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? तो नेपाल को। ठीक है, SCO का डायलॉग पार्टनर नेपाल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो ये इनका नाम है स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? ब्लैक विडो। 1 मिनट, विडो है या विंडो? विंडो, ब्लैक विंडो। ठीक है। अगला है, कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान, इटली में।